राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान पर झामुमो के प्रदेश पैनलिस्ट सह झामुमो नेत्री नीलम मिश्रा ने कड़ा प्रतिरोध जताया है और कहा कि जिस तरह प्रदेश प्रभारी का जुबान फिसली है, जनता जल्द ही इसका हिसाब किताब करेगी। वहीं जेएमएम नेत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के बयान की भी तीखी निंदा की है और कहा कि झारखंड का निर्माण किस पार्टी के आंदोलन से हुआ, यह सभी जानते हैं। बता दें कि शनिवार को जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी कुछ ऐसा बोल गए जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। धनबाद से दागी चरित्र के ढुल्लू महतो को टिकट दिए जाने के सवाल पर अपना संक्षिप्त परिचय देते अपना आपा खो बैठे और शब्दों का मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। 100% तोड़ेंगे, मैं बता तो रहा हूं ना। मैंने स्कूटर पर काम किया है और कार्यकर्ता के खिलाफ अगर समाजवादी पार्टी के सरकार ने किसी अधिकारी ने जाति करने की कोशिश करी तो उस शहर तक, जिले तक पहुंचने में जितना समय लगा उतना लगाया है और फिर उसकी मां बहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं को बेदाग बरी करा के लेके आए। मौत एक ही दिन आनी है जिस दिन भगवान ने लिख रखी मां के पेट से निकली है। कोई ज्योतिषी और कोई पंडित मेरी मौत का समय, स्थान और तारीख नहीं बदल सकता है। निश्चित सीता और गीता दोनों। कारण क्या है? अरे सीता गीता की जोड़ी तो मशहूर है देश भर में, इसका कारण तो प्रथम दृष्टया तो यही मानो। जमशेदपुर में अभी तक मेरा केवल इतना विनम्रता पूर्वक कहना, हर पार्टी को हक है अपने प्रत्याशी को घोषित करने, वो अपने टाइम पर घोषित करेगा। हमारे खिलाफ जो भी प्रत्याशी आएगा हम उससे चुनाव लड़ेंगे, उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रत्याशी हर व्यक्ति से चुनाव लड़ने में सक्षम है। देखिए, ये दुखद है कि मतलब एक पार्टी के प्रभारी होने के नाते इस तरह का उनका जुबान फिसलना, और ये ऐसी नहीं है कि जुबान फिसल गई, इन लोग की मानसिकता ही ऐसी है। मतलब आप कोई भी भाजपा के जो भी मीडिया पैनलिस्ट हो या प्रवक्ता हो, आप किसी से भी बात कीजिए, उन लोगों ने भाषा का जो मर्यादा है उसका इतना उल्लंघन किया है और उसके स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है कि मतलब हम लोग जैसे लोगों को उन लोगों के साथ डिबेट में बैठने में भी हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम डिबेट में बैठे तो बैठे कैसे, ठीक है। और जहां तक बात है ढुल्लू महतो के बारे में, ढुल्लू महतो जी क्या है नहीं है, आज धनबाद की जनता जब से सुनी है कि ढुल्लू महतो जी लोकसभा के प्रत्याशी यहाँ बनाए गए हैं, तब से लोग क्रोधित है और मतलब वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि धनबाद को एक ऐसा सांसद मिले। खैर जीतना तो दुर्लभ है उनके लिए, जिस तरह का हवा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आश्चर्य की बात है कि भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है कि एक मतलब करीबन हाफ सेंचुरी जिसपे मतलब 50 में की संख्या में उनके पास माने दोष है, उनका मतलब क्या केसेस हैं उनके, और बेल पे जो है कई बार जेल जा चुके हैं कई तरह के आरोप। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे प्रत्याशी बनाना दुखद है। और जहां तक भाजपा प्रवक्ता का बात हो, चाहे वो प्रभारी हो या कोई भी हो, इस तरह का जुबान फिसलना उन लोगों का बौखलाहट को दिखाता है। वो लोग समझ चुके हैं कि ये 400 पार उन लोगों का एक हवाई महल बनाया हुआ है, जनता को बरगलाने का एक उन लोग एक एजेंडा तैयार किए हुए हैं। 400 पार जानते हैं कि जनता इस बार उन लोगों को पूरी तरह से दरकिनार करने वाली है। तो ये सब जो जुबान फिसलना है ना, ये उन लोगों का बौखलाहट है, घबराहट है। मतलब क्या बताएं, हास्यास्पद है। ये जो है ना अजय आलोक जी, ये है कौन, कब से जानते हैं वो झारखंड को, कितना जानकारी है उनको झारखंड को, झारखंड के बारे में। झारखंड का निर्माण झारखंड के आंदोलनकारियों के द्वारा किया गया है। यहाँ कितने लोग शहीद हुए हैं वो गिन नहीं पाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हर दिन शहादत दिवस मनाने में बिताते हैं। ऐसे ही नहीं झारखंड का निर्माण हुआ है। ये अलग बात है कि उस वक्त वाजपेयी जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे और वो बाध्य हो गए यहाँ के संघर्ष और यहाँ के आंदोलन को देखते हुए इसको एक अलग राज्य का नाम देने के लिए, क्योंकि ये गुरु जी के द्वारा बनाया हुआ झारखंड है। उनके आंदोलन के बदौलत ही झारखंड का निर्माण हुआ है। विनोद बिहारी महतो जैसे, निर्मल महतो जैसे यहाँ के सैकड़ों शहीदों का ये मतलब कुर्बानी है, जिसके कारण आज झारखंड राज्य हमें मिला है। ये अलग मामला है कि उस वक्त वाजपेयी जी वहाँ के
मतलब यहाँ के प्रधानमंत्री थे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कल सुप्रियोदा का, हो सकता है मेरा बयान थोड़ा लंबा हो जा रहा है, सुप्रियोदा का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है भाजपा के बारे में। ये पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया भाजपा के द्वारा कि पिंटू जी का जान का खतरा है। कल भी हमारी रांची में बैठक थी, पिंटू जी हम लोग के सामने मीटिंग में शामिल थे। अगर ऐसी ही बात थी तो ऐसा बात तो उनको बोलना चाहिए था। पिंटू जी, भाजपा वाले बताए ना कि पिंटू जी क्या लिखित दिए हैं क्या कि उनका जान का खतरा है। जिसको जान का खतरा है उन्होंने ना बयान दिया, उन्होंने ना लिखित आवेदन दिया, लेकिन भाजपाइयों को सपना आ जाता है कि इसका जान का खतरा है, उसका जान का खतरा है। और जहां तक उनका जो जवाब था ईडी के पास, जो भी मामला था, उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब को भी तोड़ मरोड़ के अखबारों में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि माननीय हेमंत सोरेन जी के कहने पे हम ये 8.56 या 8 जो भी जमीन है, 8.5 जमीन जो है, उसका सर्वे करना, सत्यापन करने के लिए मैंने उदय को बोला था। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते जब कोई विवादित जमीन है, उस पे कई तरह का फरियाद आ रहा है, विवाद आ रहा है, तो मुख्यमंत्री क्यों बने हैं भाई? उस विवाद का निपटारा करने के लिए वो सर्वे ही करवा सकते हैं, जांच ही करवा सकते हैं। तो वो अगर मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं और पिंटू जी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उदय को बोलते हैं कि इस जमीन का सर्वे करो, सत्यापन करो, तो उसको ये लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है कि हेमंत सोरेन जी के कहने पे उन्होंने जमीन हड़पने के लिए उदय को बोला। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत राय है और मैं निशिकांत जी के बारे में क्या बोलूं, वो झारखंड के बारे में हमेशा भविष्यवाणी करते ही रहते हैं। अभी देखिएगा, हाल फिलहाल में उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि झारखंड सरकार गिर रही है। हाँ, मतलब सारे विधायक जो हैं हमारे पक्ष में आ रहे हैं, सरकार गिर रहा है, तो कितना तरह का भविष्यवाणी। उस वक्त भी बोले हम बसंत सोरेन शामिल नहीं है, इस जो विधायकों का जो फ्लोर टेस्ट हो रहा था उसमें बसंत सोरेन शामिल नहीं है, फुल सिर्फ 30 विधायक ही आ रहे हैं, बाकी सब तो सब चीज में वो फिसड्डी साबित हुए। हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करेगी जेल में, तो ईडी का सारा खबर उनको पहले से ही पता रहता है। तो ये तो सवाल बना हुआ है, सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं, सबके लिए सवाल बना हुआ है कि आखिर ईडी का अगला कदम क्या होगा। ये इन लोगों को कैसे पता चल जाता है? सबसे पहले ईडी के पास कौन सा लेटर पहुंचा, ईडी के पास जो भी गए हैं वो जो बयान दे रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, आगे उनका क्या बयान होगा या आगे ईडी का क्या कार्रवाई होगा, ये सब चीज इन लोगों को पहले ही पता होता है। तो ये तो एक संदेह का विषय तो पहले से ही बना हुआ है कि आखिर ईडी को चला कौन रहा है। न्यूज एएनपी के लिए धनबाद से नितेश कोप की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।